नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है और आपका फेवरेट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। डिटेल्ड रीडिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे या होंगी। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें मैंने दो इमेजेस डाली हैं, एक मेल की और एक फीमेल की। अगर आप मेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना है, फीमेल फिगर, और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं तो आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है जो है मेल फिगर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. I hope आपने सिलेक्ट कर ली होगी अपनी पाइल। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1 उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड आ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली दिखेगा। अभी दिख रहा है आपको, राइट। सो ये कार्ड है डोर टू रोमांस, पहला कार्ड। ओके, सेकंड। ओके, सेकंड है वॉकिंग अवे। थर्ड है टेम्पल पाथ। व्हाट एल्स? सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, इस रीडिंग के माध्यम से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनर के बारे में। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, एम्परर,
सॉरी, चैरियट, ओके, स्ट्रेंथ, एनी अदर कार्ड, ओके, बॉटम से है द वर्ल्ड, ओके, प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड आया है पाइसेस, व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है 8th हाउस, ओके, एनी अदर कार्ड, ओके, यहाँ पर आया है एरीज, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स कैसे होंगे। यहाँ पर आया है सन इन सैजिटेरियस, ओके, फिर आया है मून इन लियो, एनी अदर कार्ड, सन इन एक्वेरियस, ओके, और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 उनके पार्टनर्स कैसे होंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पहला कार्ड आया है नो प्लेस लाइक होम, फिर आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, फिर आया है को क्रिएट, यहाँ पर आया है ऑर्फन्ड, और यहाँ पर आया है फोर्क इन द रोड, बॉटम से आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और ईश्वर में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते होंगे, ये नज़र आ रहा है। पूजा में बहुत विश्वास रखते होंगे, हो सकता है
रेगुलर पूजा करते हों, या हो सकता है अगर नहीं भी करते हों तो टेंपल ज़रूर रेगुलरली जाते होंगे। पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उनमें पहले स्ट्रेंथ नहीं थी एक्शन लेने की। पहले उनमें स्ट्रेंथ की कमी थी एक्शन लेने की। बट जब अगर आप उनसे मिल चुके हैं, ये हम अभी चेक कर लेंगे कि आप उनसे मिल चुके हैं या नहीं, बट अब उस पर्सन में, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो आपके लिए या अपने लिए स्टैंड ले सकें। ये नज़र आ रहा है बहुत ही क्लियरली कि वो अब अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे। ईश्वर की डिवाइन गाइडेंस उनको रेगुलरली मिल रही है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है और ईश्वर की गाइडेंस को वो फॉलो भी करते हैं। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो फलित हो जाता है, ये नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। इसलिए अब वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं जो उनसे अनजाने में हो गई। अब वो स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक अगर वो जॉब में हैं तो एक हाई पोजीशन पे होंगे। हायर अथॉरिटी उनके पास होगी। उनके नीचे काफ़ी सारे टीम मेंबर्स होंगे जिनको वो संभालते होंगे, एक बड़ी लेवल पर होंगे। या फिर अगर वो बिज़नेस करते हैं तो फिर वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस उनका स्टेबल होगा और काफ़ी उनकी वैल्यू करते होंगे लोग। उनके सोशल सर्कल में वो काफ़ी जाने माने प्रचलित व्यक्ति होंगे। कम्युनिटी में उनकी बहुत ज़्यादा पहचान होगी। लोगों से उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे। लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बिकॉज़ लोग उन्हें जानते हैं, या फिर उनके काम की वजह से, या फिर क्योंकि वो काफ़ी जाने मानी हस्ती नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ईगो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनमें ईगो होगा और वो काफ़ी डोमिनेंट पर्सन होंगे। अगर आप दोनों की मैरिज होती है तो वो आपको डोमिनेट करेंगे, ये नज़र आ रहा है। काफ़ी डोमिनेंट पर्सन होंगे। ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, गाड़ियों का शौक़ होगा। उनका काम ऐसा होगा जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता होगा। जहाँ भी वो रहते होंगे वहाँ से लेके अब्रॉड तक ट्रैवल करना पड़ता रहता होगा फ्रीक्वेंटली। या विद इन द कंट्री ट्रैवल करते होंगे, या फिर आउटसाइड कंट्री भी ट्रैवल करते होंगे। उनकी लाइफ में अभी का जो प्रेजेंट टाइम है, उस प्रेजेंट टाइम में उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस और कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानियों से ग्रस्त नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही घर में पराये की जैसा फील कर रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो अपने घर में नहीं है। घर जो होता है वो सुकून देता है, कंफर्ट देता है, सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है, हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है। अपने घर में आके इंसान सुकून महसूस करता है। तो वो सुकून उनको अभी नहीं मिल रहा है। अपने खुद के घर में भी इतने ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं वो एट प्रेजेंट। उनकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना तो अपनी फैमिली का, ना ही अपने फ्रेंड्स का, ना अपने सोशल सर्कल का, ना अपनी कम्युनिटी का। किसी का भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो अनाथ हों, जैसे कि उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। इनडिसीशन बहुत ज़बरदस्त उनकी लाइफ में चल रहा है। कन्फ्यूजन, इनडिसीशन।
इस एनर्जी में वो हैं और वो कोई डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक टाइम पर बहुत अच्छा लेवल अटेन कर लिया था अपने कैरियर में, चाहे जॉब में हो चाहे बिज़नेस में हो, मगर कुछ चेंजेस की वजह से, कुछ ऐसे कार्मिक बैगेजेस की वजह से, कुछ कार्मिक पैटर्न्स की वजह से या तो उनकी जॉब चली गई या फिर उनका बिज़नेस चला गया और बिज़नेस डूब गया और अब वो नए सिरे से एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने बिज़नेस की या फिर अपने जॉब की। ये नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि लव लाइफ में भी आपका ब्रेकअप हो चुका और ब्रेकअप के बाद अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं, ये हम अभी चेक करेंगे। जहाँ तक मुझे एनर्जी आ रही है, आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हैं। ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, बहुत सपने देखने की आदत है इनको, स्पिरिचुअल हैं एट द सेम टाइम। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न या कार्मिक पास्ट बैगेज ये लेकर अपनी ज़िंदगी में इस लाइफ बर्थ में आए हैं और ये एक ओल्ड सोल हैं, न्यू सोल नहीं है। पहले भी ये आ चुके हैं इस धरती पर और ये एक ओल्ड सोल हैं और इनके कार्मिक बैगेजेस की वजह से इनको काफ़ी कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है अभी के टाइम पीरियड में। ये नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है गुस्सा भी आता हो, जुनून भी बहुत ज़्यादा है, काम को करने का बहुत ज़्यादा लगन है, मेहनत करते हैं, मेहनती हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में ये हो सकता है इनको इनहेरिटेंस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी मिले या फिर गुप्त धन कहीं से मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये किसी ऐसे काम को करेंगे जो छुपा कर किया जाता है, जैसे गुप्त विद्या है, ऑकल्ट साइंस है। ऑकल्ट साइंस गुप्त विद्या है, इस फील्ड में हो सकते हैं या फिर काउंसलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं किसी फील्ड में, वही ऑकल्ट आ गया। विदेशों से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा 8th हाउस क्योंकि मार्स का होता है मंगल और मंगल भूमि का कारक है, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड भी इनका बिजनेस हो सकता है। भूमि, भवन, इससे रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है। या फिर माइनिंग हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है। जो धरती के नीचे जो पदार्थ होते हैं उनसे रिलेटेड इनका काम हो सकता है। जेम्स हो सकते हैं, प्रेशियस स्टोन्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकता है, ये इन सब चीज़ों से, क्रिस्टल्स हो सकता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी इनका काम हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। और जैसा मैंने बताया कि अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कब ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जब ये उस टफ साइकिल से निकल पाएंगे जिसमें ये अभी हैं।
अपनी लाइफ में एडवेंचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इनकी अभी कंडीशन है। बाकी और हम देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पहला कार्ड आया है गॉसिप। तो लोग इनके बारे में, सबसे पहले तो इनके दुश्मन बहुत होंगे। लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते होंगे, गॉसिप करते होंगे, दुश्मन बहुत होंगे इनके। मसीहा, बट ये ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही नर्चरिंग होंगे, बहुत ही केयरिंग होंगे, और किसी का बुरा इन्होंने कभी किया नहीं होगा इस लाइफ में। बहुत एम्पैथेटिक होंगे, किसी को समझना, किसी की हेल्प करना, ये इनकी नेचर होगी। बहुत हेल्पफुल नेचर के होंगे ये। फेमे फटाले, तो हो सकता है इनको ऑपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता हो, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वीनस और मार्स कंजंक्ट हो, साथ में हो। चाइल्ड ऑर्फन, अगेन वही एनर्जी आई है कि इनको ऐसा लगता होगा जैसे कि ये ऑर्फन है, कोई इनको संभालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसी एनर्जी इनको फील होती होगी। अपने घर में भी ये परायों की तरह रहते होंगे, ये एनर्जी आ रही है। एवेंजर, ये हमेशा सच का साथ देते होंगे, कभी कोई गलत काम इन्होंने करा नहीं होगा और करेंगे भी नहीं। टीचर, तो हो सकता है कि ये टीचर हों, प्रोफेसर हों, पॉसिबिलिटी है। व्हाट एल्स? प्रिंस, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल को पसंद करने वाले पर्सन होंगे। रहते भी ऐसे ही होंगे जैसे कि एक प्रिंस की तरह, एक राजकुमार की तरह रहते हैं, उस तरह रहते होंगे। बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद होगी इनको, ये एनर्जी आ रही है। डिलेटांटे, तो यहाँ पर एनर्जी है कि इनको आर्ट्स में, आर्टिस्टिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रुझान होगा। हो सकता है इनको ज़्यादा नॉलेज ना हो, पर आर्टिस्टिक चीज़ों के प्रति इनका रुझान बहुत होगा, ये एनर्जी आ रही है। ये डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको बहुत ज़्यादा पैशन होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, काम के प्रति इनको बहुत ज़्यादा जुनून होगा, इनको बहुत पैसा कमाने की चाहत होगी, पर गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। बहुत ज़्यादा जुनून वाली एनर्जी आ रही है, पैशन। प्रोस्टिट्यूट, कुछ लोग हो सकता है प्रोस्टिट्यूट हों। रेस्क्यूअर, ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा मुसीबत में, जो भी परेशानी में होगा उसको मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेंगे उसकी। ये एक ऐसे पर्सन होंगे। गैम्बलर, ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो इंट्यूशन पर बिलीव करते होंगे और इंट्यूशन के बेसिस पर ही आगे बढ़ते होंगे। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ये एनर्जी आ रही है मुझे। और कई बार इनको फंसाया गया होगा, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। जब यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का कार्ड आया है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको कई, इनके जो बैड कर्मा जो ये पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, इनको ऐसी चीज़ों में फंसाया गया होगा जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया हो, ये एनर्जी आ रही है।
फिर है थीफ। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपका दिल चुरा लेंगे, ऐसे पर्सन होंगे। यहाँ पर आया है बेगर। तो अपने आप को ये, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो किसी में भेदभाव नहीं करते होंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले पर्सन होंगे। ये एनर्जी आ रही है। चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो बेगर हो, चाहे वो कोई भी हो, बट ये किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ट्री ऑफ लाइफ, इनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ये चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। गुड लक आने वाला है इनकी लाइफ में। ओके, व्हाट एल्स? मैच्योर वुमन। तो डेफिनेटली ये आपको मैच्योर वुमन समझते होंगे कि आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। डिस्पेयर, बहुत ज़्यादा होपलेस, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड फील कर रहे हैं ये प्रेजेंट मोमेंट में, और चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिससे कि इनकी लाइफ चेंज हो जाए और किसी तरीके से ये आपके साथ और अपनी लाइफ को स्टेबलाइज कर सकें। ऑक्यूपेशन, हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैं अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज करूं या कोई नया काम स्टार्ट करूं। हो सकता है कि एक के साथ मतलब मल्टीपल काम करते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल डेफिनेटली ये करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, मुझे ये एनर्जी आ रही है। इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं और आपका गुड लक इनके साथ जुड़ा हुआ है। और देखते हैं क्या पता चलता है। आप इनके घर में जाएंगे तो आप लक्ष्मी के तरह से इनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन में इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती होगी, कम्युनिकेट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वर्सेटाइल होंगे, फ्लेक्सिबल नेचर होगा, एडजस्टेबल होंगे, हर जगह एडजस्ट करना जानते होंगे, वर्स से वर्स सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारते होंगे, ऐसे पर्सन होंगे ये। आइसोलेशन, तो अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये अपने आप को बिल्कुल अकेला करके रह रहे हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए ब्रेकअप नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। डोमिनेशन, मैंने अभी बताया था आपको कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करेंगे, वही एनर्जी आ गई यहाँ पर। डिटैचमेंट, तो ये पर्सन अब तंग आ चुके हैं अपनी इस परेशानियों से और ये कम्प्लीटली अब डिटैच होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। किस चीज़ से मुक्ति? इन सब मुसीबतों से। फिर यहाँ पर चॉइस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी हो, या फिर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी हो। तो इनके पास में चॉइस है और इनको सोचना है कि किसके साथ जाना है।
कंपेनियनशिप, इनको आपकी कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा पसंद है, ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्टेटस। मैंने अभी बताया था कि बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जिनका रुतबा होगा उसमें, अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, ये ऐसे पर्सन होंगे। अब हम टैरो से देख लेते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है ये बहुत, क्योंकि मैंने बताया लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन हैं, स्टेटस मेंटेन करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों पर अपना स्टेटस को डाउन नहीं करते, अपने स्टेटस को मेंटेन करके चलते हैं। तो हो सकता है कि इनके अंदर ईगो, जैसे मैंने बताया था कि ईगोइज़म आ चुका है, ईगो होगा इनके अंदर, इस पर्सन में ईगो डेफिनेटली होगा, डोमिनेंट पर्सन होंगे। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में बिलीव करते होंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर प्रेजेंट एनर्जी उनकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं सबसे, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा एम्पैथी शो करते थे, पहले ये बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के थे, बट उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुखों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। सब इनके इमोशंस के साथ खेलते थे और इनके इमोशंस के साथ खेलने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और लॉसेस का सामना करना पड़ा। इनके अपनों ने शायद इनको धोखा दे दिया हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो इसलिए अब इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर ली है और उस बाउंड्री को ये क्रॉस नहीं करते हैं, ये एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन में जी रहे हैं अभी, प्रेजेंट सिचुएशन इनकी ये है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी जो वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा कटाक्ष हैं बोलने वाली, बहुत ज़्यादा रफ़, बहुत ज़्यादा रूथलेस और कटु शब्द बोलने वाली हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और आप हैं, ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, एम्पैथेटिक हैं, केयरिंग हैं, समझती हैं इनको। इस तरीके की एनर्जी आपकी आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी आपकी ब्रेकअप चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रखा है, ये एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ एस्टीम के आगे किसी को टिकने नहीं देंगे। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं, गोल फोकस्ड हैं, इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, एम्पैथेटिक हैं, बट एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वेट कर रहे हैं कि लक कब इनको फेवर करेगा, डेस्टिनी कब इनको फेवर करना शुरू करेगी, इस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। What else? डेथ, डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन एंड हो जाए किसी तरह।
द मून, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? ये आपके एक्स लवर हैं। मैंने बोला था कि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इनसे, वही वाइब्स आ रही थी मुझे। इनका बिहेवियर बहुत स्नेकी था पहले, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी करा वो गलत किया, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है इन्होंने, इसलिए अब उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, और ये इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, कि कब इनका टाइम जो है लक इनको फेवर करेगा, जिससे कि इनकी सिचुएशन ठीक हो जाए। डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, जिससे कि इनकी लाइफ में ईश्वर जो हैं कोई चमत्कार कर दें, कोई मिरेकल कर दें और सब कुछ ठीक हो जाए। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बॉटम से आया है टेक्स्ट मैसेज, तो ये आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं या कॉल या मैसेज किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। ओके, उससे पहले मैं चार्म्स देखना चाहूँगी। जस्ट अ मिनट। देखते हैं क्या आया है। कुछ गिर भी गए शायद इधर उधर, दिख नहीं रहा। एनीवे, सो यहाँ पर आया है एंजल विंग्स। एंजल्स का प्रोटेक्शन आपकी लव लाइफ पर है और एंजल्स इनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, गुड लक आने वाला है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल अबंडेंस इनकी लाइफ में आने वाली है, प्रोटेक्टेड हैं ये, फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन प्रोटेक्शन, विश फुलफिलमेंट, पीस लवर, हेल्पिंग हैंड, ग्रोथ, स्वैन आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली लव है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे, और ये ग्रोथ है। तो ये कुछ चार्म्स आए हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर है 47, 25, 12, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है,
7, 26, U, 56, 17, F, B, G, 5। आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। N, 24, ये आपके X हैं। 45, लेटर I, लेटर D, 13, 37, Z, O, S, 3, K, Q, H, 19, 51 एंड 30। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जिन भी लोगों जो भी लोग ये मेल पर्सन्स फीमेल पर्सन्स देख रहे हैं, आई एम सॉरी, जो भी लोग मेल पर्सन्स ये रीडिंग देख रहे हैं, फीमेल के लिए, आपके लिए है पाइल नंबर 2। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसी होंगी। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, स्ट्रैटेजी, what else, the garden and the gate, walking away, woman holding a heart, एंड बॉटम से है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नोकोपिया। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसी होंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, जस्टिस एंड द फूल।
ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 उनकी पार्टनर कैसी होंगी। फॉर पाइल नंबर 2 पहला कार्ड है टॉरस, फिर है द सन, एंड बॉटम से है 5th हाउस। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 उनकी पार्टनर कैसी होंगी। मून इन कैप्रिकॉर्न, मून इन एरीज, एंड अगेन सन इन टॉरस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 उनकी पार्टनर कैसी होंगी। द फेट्स, बिटवीन वर्ल्ड्स, ऑब्जर्वर, नेवर एंडिंग स्टोरी, सोलमेट्स, फोर्क इन द रोड, ओके। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी पार्टनर कैसी होंगी। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टनर स्पिरिचुअल होंगी, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी होगी उन्होंने, काफ़ी हाई लेवल की एजुकेशन ली होगी, ये नज़र आ रहा है। हो सकता है शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट से डील करती हूँ, या शेयर्स, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, स्ट्रॉन्ग, कैरियर ड्रिवन, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, हो सकता है अपने फैमिली में मेजर रोल प्ले करती हूँ, या मेजर डिसीशन मेकर हूँ, या फिर इनसे डिसीशन लेकर ही कोई डिसीशन लिया जाता हो फैमिली में, इनसे पूछकर ही कोई डिसीशन लिया जाता हो, ये भी पॉसिबल है। अपनी कम्युनिटी में जहाँ पर भी ये काम करती होंगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस होंगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगी, लीडरशिप रोल पर होंगी, काफ़ी हाई लेवल पर होंगी, गवर्नमेंट जॉब नज़र आ रही है। और अगर मुझे ज़्यादा करके गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी, रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा करेजियस होंगी, बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश्ड, मतलब फोकस्ड होंगी, करियर ड्रिवन होंगी, और अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करती होंगी, डिसिप्लिन्ड होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी,
एट द सेम टाइम एग्रेसिव होंगी, ईगो बहुत होगा, डोमिनेंट होंगी, ब्लंट होंगी, ये भी एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल होंगी, हर चीज़ इनको नियम अनुसार पसंद होगी, जस्टिस लवर होंगी, ये एनर्जी आ रही है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने में बिलीव करती होंगी, हर चीज़ पहले ऑर्गेनाइज करना, पहले प्लान करना, उसके बाद एग्जीक्यूट करना, इस तरीके की एनर्जी होगी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, करेज से भरी हुई होंगी, ऑप्टिमिज़म बहुत होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत होगा, ये नज़र आ रहा है। और अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में एक ट्रांजिशन फेज से गुज़र रही हैं। अभी की जो प्रेजेंट एनर्जी है मैं वो बता रही हूँ। अपनी लाइफ में अभी एक ट्रांजिशन फेज से गुज़र रही हैं, एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ तहस नहस हो रखी है, इम्बैलेंस हो रखी है। और ये वेट कर रही हैं कि कब लक इनको फेवर करेगा, कब ये फॉर्च्यून इनकी फेवर में आएगा, और उसके बाद इस ट्रांजिशन से ये एक न्यू लाइफ, ट्रांजिशन ओवर करके एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर में कदम रखेंगी। बहुत बारीकियों को ऑब्ज़र्व करने वाली पर्सन हैं ये, जस्टिस लवर हैं, जैसा मैंने बताया। लॉ फील्ड से जुड़ी हुई हो सकती हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह से जुड़ी हुई हो सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ कर सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। और इनकी लाइफ में जो नेवर एंडिंग स्टोरी चल रही है उसका एंड होने का वेट कर रही हैं। जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनकी लाइफ में, उस ट्रांसफॉर्मेशन के एंड होने का वेट कर रही हैं। अपने सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हैं और मैनिफेस्ट कर रही हैं। हो सकता है इनके पास ऑप्शंस हों, या फिर ये इनडिसीशन की एनर्जी में हैं प्रेजेंट कंडीशन में, ये नज़र आया है अभी तक। और पता करते हैं क्या पता चलता है हमें। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, किस टाइप की पर्सन होंगी पाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस। ओके, मसीहा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगी, बहुत ज़्यादा दूसरों का दुख दर्द समझने वाली पर्सन होंगी, ये एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हों, कुछ लोगों के लिए हीलर हों, ये भी एनर्जी आ रही है। काउंसलर हों, ये भी एनर्जी आ रही है। कोई इंस्टीट्यूट चलाती हों एजुकेशन से रिलेटेड, या एनजीओ वगैरह से जुड़ी हुई हों, पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़ी हुई हों, एनजीओ से जुड़ी हुई हों। आर्टिस्ट, तो ये आर्टिस्ट हो सकती हैं, किसी आर्टिस्टिक फील्ड में काम करती हों, पेंटर हों, या किसी भी तरीके की आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़ी हुई हों। एंजल, डेफिनेटली लोगों का दुख दर्द समझने वाली पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग नेचर है इनका। सैबोटियर, तो अपनी लाइफ में चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रही हैं ये, जो जैसा मैंने अभी बताया कि अपनी लाइफ में चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रही हैं और चाहती हैं कि ये ट्रांजिशन फेज़ ख़त्म हो जाए। एडवोकेट हो सकती हैं, लॉयर हो सकती हैं, जज हो सकती हैं।
प्रोस्टिट्यूट। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड आया हो जिसकी वजह से इनके ऊपर, इनके कैरेक्टर पे किसी ने उंगली उठाई हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एथलीट हो सकती हैं, हो सकता है कि किसी सिविल सर्विसेज में हो या मिलिट्री में हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी उसमें हो सकती हैं, या एथलीट हो सकती हैं। जज अभी मैंने बोला था, ये भी पॉसिबल, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। या तो ये खुद जज हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, बहुत जल्दी ओपिनियन फॉर्म कर लेती हैं किसी के लिए। ये भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि बहुत जल्दी ओपिनियन फॉर्म कर लेती हैं। किसी से एक बार मिलेंगी या बात करेंगी तो उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर लेंगी। ये भी एनर्जी आ रही है। गॉसिप बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलर होंगी तो लोग इनके बारे में बहुत बातें करते होंगे। गैम्बलर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती होंगी, ये एनर्जी आ रही है। ट्रिकस्टर, तो इनका जो बिहेवियर है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता होगा। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि इनका जो बिहेवियर है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता होगा, कभी कैसा बिहेव करती होंगी, कभी कैसा। ये भी एनर्जी आ रही है। वैम्पायर, तो अभी इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जो इनको कम्प्लीटली ड्रेन कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी से ग्रस्त हैं। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्रिविलेज्ड लेडी, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड होंगी, बहुत ज़्यादा इनको हो सकता है गवर्नमेंट की हाई ऑफिशियल हों तो काफ़ी प्रिविलेजेस मिली भी हों, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ मिला हुआ हो, ये भी हो सकता है। कलेक्टर की भी एनर्जी आ रही है मुझे। गिफ्ट, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनके कुछ कार्मिक गुड कर्मा की वजह से इनको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ये रिवॉर्ड ईश्वर की तरफ से होगा। ये इनकी लव लाइफ में हो सकता है, इनके कैरियर में हो सकता है, किसी भी तरह से इनको कोई गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा ईश्वर की तरफ से। कॉफिन, कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में, या तो इन्होंने किसी को खोया है या फिर इनकी लाइफ में किसी तरीके की एंडिंग हुई है। एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं ये, तो बहुत जल्दी जज कर लेती हैं, तो उसी तरीके से बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस भी रखती हैं। किसी से मिलती हैं तो एक तो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं किसी पर, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। हाउस, हो सकता है इनको बहुत अच्छा घर मिला हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या खुद का घर बना लिया हो इन्होंने, बहुत लग्जरियस घर बनाया हो, उसमें रहती हूँ। कम्युनिटी का सपोर्ट समहाउ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अभी इनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, ये भी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, या तो इनकी खुद की या फिर किसी ऐसे जने की जिससे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अपनी लाइफ में एक सोलमेट, एक ट्रू लव का इंतज़ार कर रही हैं। एक ट्रू कंपेनियन जो इनको हर समय सपोर्ट कर सके, एक ऐसे पर्सन। बहुत सीक्रेटिव हैं ये पर्सन, जल्दी ओपन अप नहीं होती हैं, इसीलिए कार्ड आया था यहाँ पर कि कभी इनका बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इनको समझना, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत सीक्रेटिव हैं।
हो सकता है जर्नलिंग वगैरह करती हों या काफ़ी बुक्स रीडिंग करती हों, लाइब्रेरी हो, पढ़ने का बहुत शौक़ हो। मास्क, डेफिनेटली इन्होंने ये है, अंदर से कुछ और है और दिखाती कुछ और है, ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इनके दिल की चाबी बहुत जल्दी इनको मिलने वाली है। कोई लवर, कोई पर्सन इनकी लाइफ में एंटर होने वाला है, इनकी लव लाइफ में। लक इनको फेवर करने वाला है। और ये उस ट्रांजिशन फेज से बाहर निकलने वाली हैं। ऐसे लोगों से इनको सावधान रहने की ज़रूरत है जो इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं या फिर जो इनकी लाइफ में हर्डल्स पैदा करते हैं। अगेन हाउस आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बना ली हों इन्होंने, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? फॉर पाइल नंबर 2, पूजा पाठ में बिलीव करती होंगी ये, अथॉरिटी फिगर हैं डेफिनेटली। कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती हैं गवर्नमेंट में, ये एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट्स इनको मिले हुए हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, ये काफ़ी डोमिनेंट हैं, वही एनर्जी यहाँ पर आ गई कि काफ़ी डोमिनेंट हैं। पावर है इनके पास, पोजीशन है, अथॉरिटी है, इम्पल्सिवनेस, रेस्टलेस हैं, हर काम को फटाफट करना चाहती हैं, डिले नहीं चाहती, टाइम से सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इनको चाहिए। क्वारल, इनके बहुत सारे दुश्मन मुझे नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर में भी। ज़रूरी नहीं है हर किसी को इनका बिहेवियर अच्छा लगता हो। अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये इनडिसीशन की एनर्जी में चल रही हैं। हो सकता है कि हो सकता है ये साइंटिस्ट हों इसरो में या कहीं पर भी, तो हो सकता है इन्होंने कोई डिस्कवरी करी हो, कोई इन्वेंशन करी हो, कोई बुक लिखी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आइडियलिज़म, डेफिनेटली इनको आइडियलिज़म पसंद है, बहुत ही आइडियलिस्टिक इनका बिहेवियर है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली। अब हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, कैसे हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस। डेफिनेटली एक अथॉरिटी फिगर हैं और अपने नीचे इनके बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनसे ये काम करवाती हैं, इस तरीके की अथॉरिटी फिगर हैं। व्हाट एल्स? फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार है बहुत बेसब्री से, हो सकता है सोलमेट का। अपनी लाइफ में ट्रू लव का इंतज़ार कर रही हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। लोग इनसे डरते भी होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अपने बचपन में शायद बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देखी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है, बट नाउ शी इज़ कम्प्लीटली फाइनेंशियली स्टेबल।
और अब इतनी स्टेबल हैं कि चैरिटी करती हैं, ये एनर्जी है। बहुत ज़्यादा चैरिटी में बिलीव करती हैं। हो सकता है किसी एनजीओ में काम करती हूँ या एनजीओ चलाती हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। मुझे पॉलिटिक्स की बहुत एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई स्कूल्स वगैरह भी चलाती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, what else spirits? ओके, 9 ऑफ वैंस। तो इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर रखी है और वेट कर रही हैं कि इनकी लाइफ में जो टफ साइकिल चल रही है वो एंड हो जाए, और अपनी लाइफ में बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रही हैं और वेट कर रही हैं अपने लवर का, ट्रू कंपेनियन का। सो ये इनकी एनर्जी निकल कर आ गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। ईश्वर इनको साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं जिससे कि ये अपने ट्रू लव को पहचान सकें। पार्टी, इनको हो सकता है पार्टी, एन्जॉयमेंट, घूमना फिरना, सोशल सर्कल बहुत पसंद हो, सोशलाइजिंग बहुत पसंद हो। अभी ये इनडिसीशन के फेज़ में हैं और कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है इनके पास कई ऑप्शंस हों। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है और उसके बाद ही ये कोई डिसीशन लेंगी। ये आपकी एक्स लवर हैं। इनको फैमिली से अपने बहुत ज़्यादा लगाव है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रही हैं कि इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो और सब कुछ ठीक हो जाए और इनका रिलेशनशिप आपके साथ हील हो जाए हमेशा के लिए और इनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। सो ऐसा ये मैनिफेस्ट कर रही हैं। अब हम चार्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लेटर्स वगैरह देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर है लव। डेफिनेटली अपने लव के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं ये, ट्रू लव के लिए। ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रही हैं। एंजल्स आपके लव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों के लव को। यहाँ पर लव कपल आया, लव के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है। इनको गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं, इनको ठंडी जगह बहुत पसंद है। एंजल्स का प्रोटेक्शन है, डेफिनेटली एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, विश पूरी होने वाली है और इनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं इनके लिए। सो यहाँ पर है F, 10, W, A, 14, 18, 11, 7, 47,
38, 60, R, X, ये आपकी X हैं, G, 16, 39, 25, V, 82, A 2 बार आ चुका, 3, 4, 5, Z, 37, R, X, N, again X, (49), F, L, H, K, C, 6, 50, 3, 12, 30, N, 45, K, G, 19, 51, 37, 8, 6, 27, 57, 19 एंड 36। सो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स निकल कर आए हैं। सो ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।